नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के चैनल पे, जहां पर शून्य से शिखर की बात की जाती है। आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी के आपका यह 8वां सेट है दोस्तों। और इतना पढ़ लेंगे सभी सेट तो 15 में से 15 आपके हिंदी पेडागोजी में कंफर्म होंगे, आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न अनुसार। दोस्तों, पिछले आपके क्लासेज अगर आपने नहीं देख पाया किसी कारण की वजह से, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग सारी क्लासेज फ्री में देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, सिलेक्शन सर्वोपरि है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपका जो आज की क्लास है, आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बेहतरीन लाजवाब है, ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। रचना शिक्षण में क्या होता है दोस्तों? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो रचना शिक्षण में अपने भावों का प्रभावी रूप से प्रकटीकरण होता है, भाव का लघुकरण होता है, लेखन कौशल का कम प्रयोग होता है, या दूसरे के भाव का हनन होता है। तो रचना कौशल में अपने भावों का क्या है, प्रभावी रूप से प्रकटीकरण होता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण भाषा का वह व्यवहारिक विश्लेषण है जिसे कहा है, किसने कहा है भैया? किसने कह दिया कि व्याकरण जो है भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है? पतंजलि ने कहा, गांधी जी ने कहा, स्पेंसर ने, या स्वीट ने? तो भैया व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। व्यवहार करना है तो स्वीट मीठा खाना खाना या खिलाना बहुत ज़रूरी है। किसी को मीठा स्वीट खिला देंगे तो आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो आपका जो व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण होता है वह किसने किया था? स्वीट ने किया था। राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? आपकी अभिक्रमित अध्ययन विधि मानी जाती है, व्याख्यान विधि मानी जाती है, अभिनय विधि मानी जाती है, या प्रश्नोत्तर विधि मानी जाती है? सिलेक्शन वाला प्रश्न है, हर एक प्रश्न आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है। तो नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है मेरे प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु? तो नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आपकी अभिनय विधि होती है। नाटक में भैया क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। बच्चे हों चाहे जो कोई भी, जो भी नाटक करते हैं वह अभिनय का होता है। तो नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आपकी अभिनय विधि मानी जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं, कौशल एवं शिल्प का ज्ञान कौन से शिक्षण पद्धति से मिलता है? हम बात कर रहे हैं कौशल और शिल्प ज्ञान की। कौशल और शिल्प ज्ञान जो शिक्षण है किस किस पद्धति के द्वारा मिलता है, या कौन सी पद्धति से हमें कौशल और शिल्प ज्ञान का शिक्षण मिलता है? बेसिक पद्धति के द्वारा, खेल पद्धति के द्वारा, मंटेंसरी पद्धति के द्वारा, या किंडरगार्टन पद्धति के द्वारा? तो जब भी कौशल और शिल्प का ज्ञान के बाद में शिक्षण की बात की जाए तो यह शिक्षण पद्धति आपके बेसिक पद्धति के द्वारा मिलता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, किंडर और गार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है? आपने किंडर गार्डन पद्धति तो पढ़ी, तो ये किंडर और गार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है? पौधे और बगीचा, बगीचा और पौधा, जंगल और जानवर, या जानवर और माली? तो किंडर गार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं? किंडर का मतलब होता है पौधे और गार्टन का मतलब होता है बगीचा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो राष्ट्र हित में शिक्षा की बात कर रहे हैं सभी मेरे प्यारे मित्र भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, शिक्षा जगत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शिक्षा के चैनल को, अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सदस्यता हासिल कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का वीडियो लाइक करने के लिए। फ्रॉबेल ने क्या कहा था दोस्तों? पहले लिखना चाहिए, पहले सुनना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए फिर लिखना चाहिए, या पहले सुनना चाहिए फिर पढ़ना चाहिए? तो फ्रॉबेल ने क्या कहा था? फ्रॉबेल ने एक बात कही थी दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फ्रॉबेल ने एक बात कही थी कि पहले पढ़ना चाहिए फिर लिखना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे तो लिखेंगे, तो लिखने में गलती नहीं होगी। अगर हमें पता है कि हमें इधर किताब लिखना है तो पहले हम पढ़ लेंगे हमें क्या लिखना है, किताब लिखना है। जब हम पढ़ लेंगे तो हमें माइंड में क्या आता है, हमें की बनाना है, बड़ा ता बनाना है, छोटा ब बनाना है, तब आपका किताब लिख जाएगा। तो पहले पढ़ेंगे फिर बाद में लिखेंगे, ये फ्रॉबेल ने कहा था। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, उच्च अभिव्यक्ति स्तर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं।
बच्चों में उच्च अभिव्यक्ति का स्तर बढ़ाना हो तो आप निबंधात्मक प्रश्न देंगे बच्चों को, लघुत्तरात्मक प्रश्न देंगे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देंगे या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे। तो उच्च अभिव्यक्ति स्तर बढ़ाना है दोस्तों, उच्च अभिव्यक्ति लेवल का, तो आप लोगों को क्या है, बच्चों में निबंधात्मक प्रश्न देने चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों संधि समास पढ़ाने में यह विधि काम में लेनी चाहिए। आप लोग देखते होंगे जो संधि समास पढ़ाने में कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि जब आप बच्चों में व्याकरण संधि समास पढ़ाएंगे तो कौन सी विधि काम में लेंगे, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए व्याकरण की जब भी बात की जाती है संधि समास के लिए तो आपकी दोनों विधियां बहुत ही काम में लेनी चाहिए, आगमन निगमन विधि, क्योंकि व्याकरण के लिए ये दोनों विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी आगमन विधि भी है, निगमन विधि। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है और निगमन विधि जो है नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। अगला प्रश्न है, आदर्श वाचन का वक्ता कौन होता है? आदर्श वाचन, आदर्श एक नाम में ही बहुत ही पुरुषत्व छिपा हुआ है, ठीक है। तो आदर्श वाचन जो है मतलब एक, जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, ठीक है, ऐसे आदर्शवादी। तो आदर्श वाचन जो शब्द है, आदर्श वाचन का जो वक्ता होता है तो बच्चे होते हैं, शिक्षक होते हैं, माता होता है या ये सभी होंगे। तो दोस्तों आदर्श वाचन का आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सभी शिक्षकों को मेरा नमन है और शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आदर्श वाचन का वक्ता आपका शिक्षक हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, सुंदर लेखन का सही तरीका क्या होता है? श्रुतलेख के द्वारा लिखना यानी कि सुनकर लिखना, मौन वाचन यानी मौन होकर लिखना, आदर्श वाचन द्वारा या संयुक्त वाचन द्वारा। तो सुंदर लेखन का सही होता है पहले सुनना फिर लिखना। जब हम सुनेंगे कि हमें लिखना क्या है, सुन लेंगे इसके बाद लिखेंगे, तो श्रुत लेखन द्वारा जो है सुंदर लेखन का सही तरीका होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन यानी आपके जायसवाल सर जो आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर हर एक प्रश्न लाते हैं, मेहनत करते हैं दोस्तों केवल सिलेक्शन के लिए, आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए। तो आप लोगों का सहयोग रहे हमेशा, लाइक शेयर करें दोस्तों, शिक्षा को सपोर्ट करें। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव प्रश्न आ गया, निगेटिव भी प्रश्न आते हैं। तो भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अर्जित करना सहज होता है, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, या भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। तो भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है दोस्तों? देखिए भाषा परिवेश में सीखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। हम अपने आसपास के जो परिवेश होता है उससे भाषा सीखते हैं। भाषा अर्जित करना सहज होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बचपन से हम भाषा सीखते आते हैं, सुनते आते हैं। और संचार माध्यम जो है भाषा सीखने में मदद करता है। जैसे संचार माध्यम क्या होता है आज की, जैसे सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, एक दूसरे से बातचीत करना, समाचार पत्र हो गए, ये सारी चीज़ें जो है क्या है, एक भाषा सीखने में हमें मदद करती हैं, बच्चों में मदद करती हैं। लेकिन भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये थोपना नहीं कि भाषा केवल विद्यालय में ही, तो किसी एक ही मतलब थोपना, ये पेडागोजी का नेगेटिव वर्ड होता है। तो भाषा विद्यालय में ही, तो में ही जो ये वर्ण आ गया, आपका जो शब्द दिया गया, ये आपका क्या होगा, नेगेटिव वर्ड है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, हिंदी भाषा की कक्षा में सुरेंद्र लिखते समय कठिनाई का अनुभव करता है, यह समस्या क्या होगा? आपकी कक्षा, आपका अध्यापक अध्यापिका पद पर नियुक्त होती है, शिक्षक शिक्षिका बन गए मेरे भाई बहन, आपकी भाषा में हिंदी की भाषा के शिक्षक बन गए। आपकी कक्षा में एक सुरेंद्र नामक का बालक है जो लिखते समय कठिनाई का अनुभव करता है, तो वह किस समस्या से पीड़ित है? डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, डिसकैलकुलिया से या डिसलेखिया से? दोस्तों डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार होता है, ठीक है। और डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखना, ग्राफ, ये शब्द ग्राफ कैसे भैया, ग्राफ बनाएंगे लिखेंगे, तो डिस्ग्राफिया क्या होगा, लिखने संबंधी विकार हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, क्या पूछा जा रहा है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन देने वाले, यह स्टेट देने वाले महान आपके कवि रविदास जी हैं, राजेंद्र मल कुल श्रेष्ठ हैं, श्याम सुंदर पॉज हैं या कामता प्रसाद गुरु जी हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसी और का नहीं, कामता प्रसाद गुरु का है
और गुरु सभी आप लोग भावी अध्यापक हैं, भावी गुरु हैं दोस्तों, और आप सभी भावी गुरुओं को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, धन्यवाद सभी का वीडियो लाइक करने के लिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान होती हैं, अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, साधन है या साध्य है। दोस्तों, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वह बच्चों के लिए एक साधन होती हैं। क्या होता है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं एक बच्चों के लिए क्या होती है? साधन होती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है, सेमिनार का प्रयोग, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग, खेल खेल में शिक्षा या सूचनाओं का आदान प्रदान। यानी हिंदी शिक्षण में नवाचार क्या नहीं होगा? देखिए, सेमिनार का प्रयोग नवाचार में होगा, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग नवाचार होगा, खेल खेल में शिक्षा ये भी नवाचार होगा, लेकिन हिंदी शिक्षा में नवाचार नहीं है, सूचनाओं का आदान प्रदान यह नवाचार में नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। दोस्तों, ये 15 बेस्ट प्रश्न आपको कैसे लगे? दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आप सभी को पता है, आप सभी लोग ज्ञान है, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ हैं आप, लेकिन एक बात है दोस्तों, लंबी छलांग से कहीं बेहतर है निरंतर कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगा, आपके सिलेक्शन तक ले जाएगा। तो भले कछुए की चाल हो, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। क्लास डेली आपको लेना है। एक दिन में कोई सफलता हासिल कोई नहीं व्यक्ति कर सकता, एक दिन में किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी जो समय है इसमें भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं, अच्छे तरीके से हर एक क्लासेज अटेंड कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के उस रास्ते पर खड़े होंगे जहां आप बोल सकते हैं आई डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं सिलेक्शन पा सकता हूं और मैं टॉप रैंक में हासिल कर सकता हूं। तो मेरे सभी प्यारे में सब्सक्राइब कर लेंगे एक बार शिक्षा के चैनल को, आपके अपने परिवार को, और प्ले लिस्ट में जाइए, तीसरे नंबर पे चैनल विजिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, हर एक क्लास जो है, हर एक वीडियो आपके चैप्टर वाइज, ठीक है, प्ले लिस्ट बना दी गई है। हिंदी की अलग है, गणित पेडोलॉजी की अलग है, ठीक है, इसके बाद पर्यावरण की हर एक क्लास आपकी अलग अलग दे दी गई, ताकि आपको सरलता हो क्लासेज लेने में, वीडियो देखने में, क्वेश्चन समझने में, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। टेलीग्राम से जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पर PDF फाइल नोट सब कुछ आपको फ्री में मिलता है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा जायसवाल सर बात करते हैं। आप सभी को नमन है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का।